हेलो फ्रेंड्स। आज तारीख 9 फरवरी, फ्राइडे। मार्केट आज थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग हुआ था। थोड़ा बहुत बहुत कह सकते हैं फ्लैट ओपनिंग हुआ था। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस और नीचे की तरफ सपोर्ट एरिया है। तो बैंक निफ्टी के अंदर आज जिस प्रकार ट्रेड को लेना था, लेकिन ट्रेड को अवॉइड किया गया है, क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर एक ट्रेड को प्लान किया गया था और एक ही प्रॉफिट देखने को मिला। लेकिन कल के दिन जिस प्रकार का सेलिंग आया था, तो निफ्टी 50 के अंदर एक बड़ा स्टॉप लॉस हो गया था मार्केट के अंदर। तो आज के दिन ट्रेड को पूरी तरह से अवॉइड करना था, लेकिन फिर भी ट्रेड को लिया गया। चलिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर एक डब्ल्यू पैटर्न एक्सपेक्टेशन था, लेकिन निफ्टी 50 के अंदर बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली। यहाँ पर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ अगर क्लोजिंग दिया तो यहाँ पर हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। 45,000 का कॉल ऑप्शन में काफ़ी प्रॉफिट देखने को मिला। यहाँ पर 1:4 का टारगेट देखने को मिला, लेकिन यहाँ तक भी बुकिंग करते तो एक बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल सकता था। उसके बाद मार्केट यहाँ पर देख सकते हैं बुलिश मोमेंटम को क्रिएट किया। कल का दिन का यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया से मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, लेकिन ब्रेकआउट फेलियर हुआ और मार्केट नीचे की तरफ आकर यहाँ पर सपोर्ट क्रिएशन किया। उसके बाद मैंने ये चैनल को ड्रॉ किया, ऊपर और नीचे का सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया, और मार्केट को देखे तो काफ़ी रिस्पेक्ट दिया इसको, चैनल को। मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ हैमर कैंडल बनाया, सपोर्ट करके ऊपर गया, और ऊपर की तरफ देख सकते हैं हैमर कैंडल रिजेक्शन कैंडल बनाया और मार्केट नीचे आया। और इसी जोन के आसपास आकर ये जो सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस एरिया था, इसी जोन के अंदर 2-4 कैंडल के बाद मार्केट यहाँ पर फिर से ब्रेकआउट दिया और एक मोमेंटम दिया। और देखें तो ऊपर की तरफ फिर से यहाँ पर रिजेक्शन ले रहा है, तो ऊपर की साइड में इस तरह से जा सकता है अभी के टाइम पे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत एक कॉपर हैंडल का ब्रेकआउट भी दे सकता है, एक के तिरछा कॉपर हैंडल का ब्रेकआउट आ सकता है। यहाँ तक का स्टॉप लॉस हो जाएगा 200 पॉइंट का। लेकिन अगर कोई प्राइस एक्शन कम स्टॉप लॉस के साथ मिलेगा तो हम इसको भी यानी इस ट्रेड को भी प्लान करेंगे। और ऊपर की तरफ तो रेजिस्टेंस एरिया है, तो कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड को प्लान करेंगे। चलिए निफ्टी 50 को देखें तो निफ्टी 50 के अंदर आज के दिन एक ट्रेड लिया गया था। पहले 1 ईयर टाइम फ्रेम में देखते हैं। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है और यह नीचे की तरफ एक सपोर्ट एरिया है, और यहाँ पर ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस एरिया है। तो मार्केट को देखें तो कल के दिन यहाँ पर काफ़ी फॉल देखने को मिला था। और 5 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं तो देखें तो कल का हाई का मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस को नहीं लिया, प्रीवियस डे हाई का रेजिस्टेंस लिया, और आज का कल का दिन का लो का यहाँ पर सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया था। तो मार्केट के अंदर आज फ्लैट ओपनिंग हुआ और यहाँ पर मार्केट सीधी ही नीचे की तरफ आ गया। तो यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न का एक्सपेक्टेशन था कि ये मार्केट यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न दे सकता था। थोड़ा बहुत यहाँ पर वेट करके छोटा छोटा कैंडल में प्रॉफिट आ सकता था, लेकिन एक ही कैंडल में दे दिया है प्रॉफिट को। तो इस जोन के अंदर मार्केट आया और इस सपोर्ट एरिया से सपोर्ट लेकर मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग दिया ऊपर की साइड में। तो यहाँ पर 21,700 को कॉल को बाई किया गया था। तो मार्केट के नेचर को देखें तो काफ़ी एकदम से 5 मिनट में ही टारगेट देखने को मिल गया। करीब 30 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पर दे दिया था। 1-2 लॉट के साथ मैंने ट्रेड लिया था और 3000 का प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन बुकिंग किया गया है 2500 के आसपास, क्योंकि कल के दिन एक बड़ा लॉस दे दिया था मार्केट को। तो 22,000 का 5 लॉट के अंदर तो मार्केट को हाँ प्रॉफिट नहीं देना था, इसीलिए 2 क्वांटिटी को तुरंत ही बुक कर लिया गया। और मार्केट फिर से यहाँ पर ऊपर से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ आया। अगर हम वेट भी करते हमारा स्टॉप लॉस भी जाता और ट्रेलिंग एसएल भी हिट होता और कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलता। उसके बाद मार्केट यहाँ पर काफ़ी वोलेटिल था, तो ऊपर नीचे मार्केट होने के बाद मार्केट यहाँ पर देखे तो इस सपोर्ट एरिया से
डब्ल्यू पैटर्न बनाया, लेकिन इसको हम ट्रेड को फिर से नहीं लिए और मार्केट ऊपर की तरफ जाकर इसी ट्रेड लाइन का यहाँ पर सपोर्ट बनाया। उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट आया था और मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जाकर क्लोजिंग दिया है। देखें तो आज के दिन एक ही ट्रेड प्लान हुआ था यहाँ पर और एक ही ट्रेंड लाइन बना रहा है मार्केट, और ऊपर से और नीचे से भी, और इसका यहाँ पर ब्रेकआउट आया है। बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पर एक कपर हैंडल का ब्रेकआउट आया था, लेकिन यहाँ पर टाइम देखें तो 2 बज गए थे, इसलिए ट्रेड को कोई नहीं लिया गया। और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस एरिया था, तो कल के दिन एक बड़ी लॉस हो गई थी। कहाँ पर दिखा सकता हूँ, यहाँ पर कल वीडियो भी डाला था और कोई ट्रेड ना करूँगा 1 महीने तक, ये भी बोला था। लेकिन आज के दिन जो प्राइज एक्शन था 7 रुपये के एसएल के साथ आज प्लान किया था, लेकिन 15 पॉइंट का मेरा ट्रिगर प्राइस को लगा कर रखा था। अगर मार्केट वोलेटिलिटी में स्टॉप लॉस मारता तब भी चलता, लेकिन 2 ही लॉट के साथ ट्रेड को लिया था। यहाँ पर देखें तो मार्केट इनसाइड कैंडल का यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया था, तो यहाँ पर ट्रैप हो सकता था मार्केट, इसीलिए मैं वेट कर रहा था। जैसे मार्केट इसी जोन के आसपास आएगा तो मैं ट्रेड को लूँगा। और यहाँ पर देख सकते हैं प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस भी था, तो मार्केट यहाँ पर सीधी तरह नीचे की तरफ आया। यहाँ पर 2-3 कैंडल में ही ऊपर की तरफ आ गया और सबका स्टॉप लॉस मार दिया। तो ये जो मोमेंटम था काफ़ी फास्ट मोमेंटम था, 70-80 पॉइंट का यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिला इन द मनी में। और मैं यहाँ पर पुट की साइड एंट्री बनाया था ये रेड कैंडल में, क्योंकि मार्केट उसके बाद एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनाया था। थोड़ा कन्फर्मेशन का वेट था कि छोटा सा एक रेड कैंडल बना ले, तो यहाँ पर मैं कॉल के साथ प्लान करूँगा, तो वही हुआ और यहाँ पर कॉल ले लिया। तो मार्केट विदिन 5 मिनट के अंदर ही मेरा स्टॉप लॉस से भी नीचे चला आया। मार्केट स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, लगाने वाला था, लगा ही नहीं पाया, और यहाँ पर इतना सट्टन मोमेंटम में नीचे की तरफ आ गया, तो एक बड़ा लॉस मार्केट को देना पड़ा कल के दिन। उसके बाद मार्केट अगर और भी वेट करता तो करीब कल के दिन जितना 5 लॉट का टोटल ही पैसा मार्केट लेकर चला जाता और एक भारी नुकसान देखने को मिलता। तो मार्केट एक पॉजिटिव साइड में क्लोजिंग दिया है डेली टाइम फ्रेम में, तो ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। तो कल का फल को अगर देखें तो यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनाया है, रेजिस्टेंस एरिया के नीचे अभी क्लोजिंग दिया है, तो गैप अप हो सकता है थोड़ा बहुत और फिर से सेलिंग को कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि एक बड़ा कैंडल के बाद एक पॉज कैंडल बनाना था, तो बना लिया है मार्केट ने। अगर बड़ा गैप अप होता है कि गैप डाउन होता है तो ट्रेड को अवॉइड करेंगे और इसी जोन को ब्रेक करने के बाद ही ट्रेड को प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेलर आ जा रहे हैं, तो यहाँ पर काफ़ी वोलेटिलिटी हो सकता है और स्टॉप लॉस मार सकता है मार्केट। तो नीचे से देखें तो काफ़ी हेल्दी कैंडल बना रहा है, जो भी कैंडल बना रहा है काफ़ी प्राइज एक्शन ऊपर के साइड में बहुत अच्छा प्राइज एक्शन बना रहा है और बड़ी कैंडल बना रहा है। तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़े टारगेट मिल सकता है, लेकिन अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन करके रखना चाहिए और लगा कर रखना चाहिए। हम रिटेलर है और बड़े प्लेयर के साथ हम ट्रेड को प्लान तो कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस को मैनेज नहीं कर सकते, इसीलिए क्वांटिटी को कम लेकर स्टॉप लॉस को प्रॉपर लगा कर रखना चाहिए, बड़े लॉस को नहीं देना चाहिए मार्केट को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सबको, थैंक यू।